Hello everyone, welcome to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ MCQs of chapter number 2 acid, base and salt. Let's start the video. Multiple choice questions of the chapter acid, base and salt. Question number 1. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि जब हम एक एसिड को, जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एसिड लिया हमने HCl, उसको एक टेस्ट ट्यूब में एक बेस के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो इन दोनों से एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी लाइक NaCl और इसके साथ वाटर निकलेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई और दूसरा अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन होंगी वो होंगी सेकंड एंड फोर्थ, और जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to. तो इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमिड डे में तो क्या होता है, गैस को पास किया जाता है गार्ड ट्यूब के अंदर से, और वो जो गार्ड ट्यूब होता है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है दैट इज ए गुड ड्राइंग एजेंट, राइट। तो जब गैस को इसके अंदर से पास किया जाता है तो वो सारे मॉइस्चर को इसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following salts does not contain water of crystallization? तो इसके अंदर हमें बताना है कि सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं। तो किसी भी सॉल्ट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है किसी सॉल्ट में उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो इसके लिए हम सबके फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले है ब्लू विट्रियोल। जो ब्लू विट्रियोल होता है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CuSO4 वाटर। बेकिंग सोडा होता है हमारा NaHCO3। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10 वाटर एंड जिप्सम इज CaSO4.2 वाटर। अब ये जो इनके साथ ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके अंदर से जो बेकिंग सोडा है इसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। Now, the question number 4. In terms of acidic strength, which one of the following is in the correct increasing order? तो इसमें बताना है कि सबसे कम सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, उससे ज्यादा किसकी है, एंड देन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे कम होता है एसिटिक एसिड और उससे कम होता है वाटर। तो जो हमारी राइट ऑप्शन हो गई वो हो गई 1. Now the question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो इसके लिए हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे हम जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो इसके अंदर से सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि एक मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ साथ सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, तो इसके अंदर क्या होएगा Na2ZnO2। तो ये क्या है, दिस इज सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 is with the increase in the concentration of the hydrogen ion the pH value will. तो increase, decrease, remain constant and remain fluctuating। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है सॉरी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी तो उसका मतलब है जो पीएच वैल्यू है उसकी डिक्रीज होएगी, क्योंकि जो 7 है 7 पे पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है, और जैसे जैसे हम 7 से 0 के टूवर्ड जाते हैं तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो द राइट आंसर विल बी बी, द पीएच वैल्यू विल डिक्रीज।
Now the question number 7. The color of the pH paper strips at the pH value of 1, 7 and 14 will be. तो इसमें क्या होता है, जो pH पेपर होता है वो डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट कलर शो करता है. जैसे कि pH नंबर 1, तो pH अगर pH वैल्यू 1 है तो वो रेड कलर शो करता है, 7 पे ग्रीन एंड 14 पे ब्लू. सो द राइट आंसर विल बी B. Now the question number 8. Which of the following is a strong acid? Ethanoic acid, citric acid, tartaric acid and sulfuric acid. तो इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड, और ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं. इसी तरह इथेनोइक एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत ही ज्यादा वीक होता है. राइट, सो द राइट आंसर विल बी D. Now the question number 9 is which of the following is a weak acid? तो weak acid इसमें क्या है, इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसके अंदर से सबसे वीक क्या है, देखिए नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ऑल दीज आर द मिनरल एसिड्स, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो इसके अंदर से जो इथेनोइक एसिड है वो इन सब में से वीक होता है. सो द राइट आंसर विल बी A. Now the question number 10. Tomato is a natural source of which acid? जो टोमेटो होता है ये हमें कुछ लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से फूड मटेरियल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. तो जो टोमेटो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 11. ब्राइन इज एन. जो ब्राइन क्या है, ब्राइन होता है हमारा NaCl. So this is the aqueous solution of sodium chloride. So the right answer will be C. Now the question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा Na2CO3.10 water is. Na2CO3.10 water क्या होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट, इसके अंदर 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. तो ये क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है तो वो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर देता है. तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13. एट विच टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस. कहता है कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो कौन से टेम्परेचर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन हो जाता है. तो वो जो होता है वो 373 केल्विन पे होता है. 373 केल्विन पे ऊपर अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री C. So the right answer is B. Now the question number 11. Which of the following is a mineral acid? तो इसमें बताना है कि मिनरल एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये वाले जो एसिड हैं वो फूड मटेरियल के अंदर से या एनिमल से में प्रेजेंट होते हैं. सो ये तीनों हमारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड. और डी हमारा मिनरल एसिड है. सो राइट ऑप्शन इज डी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. कि किसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर. तो इनके अंदर इन तीनों में से ऑक्सैलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो होता है लाइम वाटर के अंदर. सो दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज. अब हमने बताना है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है. तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ये होता है हमारा CaSO4, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ वाटर. तो इसके अंदर जब 1.5 वाटर ऐड होते हैं तो ये हमारा बन जाता है जिप्सम, दैट इज CaSO4 डॉट 2 वाटर. तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज जिप्सम इज CaSO4 डॉट 2 वाटर and the plaster of Paris is CaSO4 dot half water. Question number 17. The compound which is used as an oxidizing agent in many chemical industries. तो इसमें बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, राइट. तो इसकी ऑप्शंस क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड क्विक लाइम.
तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज है ये कि ये बहुत सारी दिस इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो इसका यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द कंपाउंड विच इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो उसका राइट आंसर है वॉशिंग सोडा। राइट, तो हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। और इसमें हमें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10 वाटर। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 19, common salt besides being used in kitchen can also be used as a raw material for making। कहता है कॉमन salt जो होता है वो तो वैसे किचन में यूज किया जाता है, बट उसके साथ साथ ये बहुत रॉ मटेरियल यूज होता है किसके लिए। तो इसके ऑप्शंस है हमारे पास वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड स्लेक्ट लाइम। तो इसमें से बताना है किस किस के अंदर वो जो है हमारा यूज होता है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा हमारा होता है Na2CO3 डॉट 10 वाटर। तो ये जो Na2CO3 डॉट 10 वाटर ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है Na2CO3 से। और ये होता है बेकिंग सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट हमारा बनता है, सोडियम कार्बोनेट हमारा बनता है जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। और बाइकार्बोनेट के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है NaCl। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगी वॉशिंग सोडा। और सेकंड इज बेकिंग सोडा, NaCO3 इज बेकिंग सोडा, उसमें भी स्टार्टिंग मटेरियल हमारा होता है NaCl। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन होगी वो हो जाएगी A and C, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। Question now, the next question is question number 20. How many water molecules does hydrated calcium sulfate contain? तो इसमें बताना है कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2 वाटर। तो इसके अंदर 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो हमारी राइट ऑप्शन आ गई डी। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। तो इसमें बताना है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि वो किससे बना है, वो एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। सो इट्स राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज आर acids which are soluble in water, acids which are insoluble in water, bases which are insoluble in water और bases which are soluble in water। तो इसमें क्या एल्कली होता क्या? एल्कली वो वाले बेसिस होते हैं। बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वो वाले बेसिस जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते उनको हम सिंपल बेसिस कहते हैं। और ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। सो इट्स राइट ऑप्शन विल बी डी। Question number 23. Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and a base? तो इसके अंदर हमने बताना है कि एक एसिड और बेस की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नंबर 1 ए ऑप्शन है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो ये तो हमारा गलत है। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब उसकी पीएच वैल्यू बहुत ही लो होती है, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 0.12। नंबर 2 हायर द पीएच वीकर द एसिड। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमारा जो एसिड है वो वीक होता जाता है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। लोअर द पीएच, अगर पीएच वैल्यू लो है तो वो एक वीक बेस होता है ना कि स्ट्रॉन्गर। सो द आंसर विल बी बी एंड डी। सो इट इज द ऑप्शन नंबर 4। सो राइट ऑप्शन इज option number 4. Now the next question is question number 24. Lime water react with chlorine to give। कहता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? सबसे पहले लाइम वाटर हमारा होता है CaOH twice। इट रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन मीन Cl2। तो जब लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? वो देता है हमारा CaOCl2। इसकी इक्वेशन देखते हैं हम CaOH twice
प्लस Cl2, तो इससे हमारा बनेगा CaOCl2 और साथ में बनेगा वाटर। तो CaOCl2 होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो इसके अंदर बताना है कि जो नेटल एक प्लांट है उसकी जो स्टिंग होती है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर मेटिविनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इस मेटिविनोइक एसिड को हम मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। जो मिथेनोइक हो या फिर मेटाविनोइक हो, दोनों में से दोनों ही इसका आंसर होंगे। तो जो सी ऑप्शन आएगी आप उसको टिक करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid। तो कहता है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि अगर हम HCl के अंदर वाटर मिक्स करते हैं, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो HCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, और साथ में क्या होगा इसके वाटर। अब ये जो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा H3O प्लस, और साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, Cl नेगेटिव आयंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, calcium phosphate is present in the tooth enamel, its nature is basic, acidic, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक। कहता है जो कैल्शियम टूथ इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, तो उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर होता है हमारा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 28, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। कहता है अगर हम सॉइल का हमने एक सैंपल लिया, उसको वाटर के अंदर मिक्स किया और उसको हमने सेटल होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया। द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ग्रीन। कहता है ये जो इसका सुपरनेटेंट सॉल्यूशन है वो क्या करता है, पीएच पेपर को येलोइश ग्रीन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। तो हमें ये बताना है कि इनमें से क्या चीज हम यूज करें कि जो उसका कलर है पीएच पेपर का वो दोबारा से ग्रीनिश ब्लू कलर में हो जाएगा। तो ये जो क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन का जो कलर पीएच पेपर का कलर येलोइश ऑरेंज आया है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई बेस अगर हम इसके अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होगा, उसका कलर जो है ग्रीनिश ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से बेसिक करेक्टर किसका होता है, एक एंटा एसिड इज अ बेस, so D will be the right option. Now the question number 29, one of the constituent of baking powder is sodium hydrogen carbonate, that the other constituent is। कहता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, उसके अंदर हम कोई एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड को ऐड करते हैं, तो वो उसका जो H पॉजिटिव आयन होता है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, बेकिंग पाउडर। और उसके साथ साथ हमारे पास रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हमारा बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो हमने इसके अंदर एसिड लिया है, तो वो बात यह है कि वो एसिड है कौन सा। ठीक है, तो वो एसिड जो माइल्ड एडिबल एसिड है वो होता है हमारा टार्टेरिक एसिड। Now the next question is 30. Which of the following substances will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? तो बताना है कि इनमें से कौन सी चीज को, अगर कौन से सब्सटेंस को अगर हम HCl के कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला क्या है, मार्बल होता है हमारा CaCO3, लाइमस्टोन भी हमारा होता है CaCO3, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और लाइम होता है हमारा CaO। तो ये जो तीनों है दैट इज CaCO3 और NaHCO3, ये जब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इन तीनों में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा लाइम। क्वेश्चन नंबर 31, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। तो ये तो हम क्वेश्चन अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टूथ इनेमल किससे मिलकर बना होता है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो टर्म्स है ये हमें कुछ टर्म्स को लर्न करके रखना पड़ेगा कि जैसे हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी रेंज होती है 7.0 से लेके 7.8 तक। 33, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स। तो ये जो पीएच वैल्यू की जो टर्म्स है ये हमें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि हमारी बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है, दैट इज 7 to 7.8। इसी तरह से जो रेन वाटर है वो एसिडिक कब हो जाता है,
तो रेन जो वाटर है उसको हम रेसिड रेन कब तब कहते हैं जब उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से बिलो हो जाती है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है NaOH। तो NaOH क्या है? बेसिक, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इट्स आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 35, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो क्या है कि एक एक्वा सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? दैट विल बी बेसिक इन नेचर, राइट? तो एक्सेस एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कहता है कि अब इसमें से क्या ऐड किया जाए तो जब वो पीएच जो पेपर है वो सॉल्यूशन है वो दोबारा से रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर बेस की बात कर रहे हैं, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो उसके अगर अंदर हम एसिड डालेंगे तो पहले वो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद उसका जो अंदर जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जो एसिडिक होता है वो क्या करता है? लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे ये चेंज रिवर्स हो जाएगा। सो इट्स राइट आंसर विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, when copper oxide and dilute hydrochloric acid react, color changes to। कहते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड क्या होती है हमारी? CuO। तो कहते हैं जब CuO और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो कलर कैसे चेंज होता है? तो सबसे पहले CuO है, इसका कलर होता है हमारा ब्लैक, राइट? तो इसके जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा CuCl2, और इसका कलर होता है हमारा ब्लूइश ग्रीन। तो जो ब्लैक कलर है वो ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, राइट? सो इट्स राइट आंसर विल बी बी, दैट इज ब्लूइश ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज कहाँ पर होता है? तो ये भी हमें लर्न करना पड़ेगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में इसका यूज किया जाता है। सो इट्स राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोल्फथालिक सॉल्यूशन। तो अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? बेस, राइट? तो जो बेस, अगर हम फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को बेस के अंदर डालते हैं तो उसका जो कलर चेंज होता है वो पिंक में हो जाता है। सो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिनोल्फथालीन डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो हमारी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो इन सारी ऑप्शंस में देखिए, अगर हम नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड को देखते हैं तो ये जो तीनों हैं हमारे वो मिनरल एसिड्स हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बट जो टार्टेरिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और कंपैरेटिवली ये इन तीनों से वीक है। सो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो हो जाएगी टार्टेरिक एसिड, जो कि हमारा बाकी तीन ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is used to make crispy pakoras at home। तो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि हम घरों में जब क्रिस्पी पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें क्या चीज यूज करते हैं क्रिस्प रखने के लिए? तो उसके अंदर हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दीज आर द 40 क्वेश्चंस दैट आई हैव एक्सप्लेन। होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी।